करते हो साथ में कंप्यूटर एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपके पास प्रश्न आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर पता होगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर भाई, हेमिस्फीयर किसको बोला गया? गोलार्ध को बोला गया भाई। वैसे तो अर्ध गोलाकार हुआ है, स्फीयर पूरा गोला हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में इसी को बोलते हैं गोलार्ध, हेमिस्फीयर भाई, ठीक है। ये क्या चीज है भाई हेमिस्फीयर भाई? हमारा जो पृथ्वी को दो भागों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। अरे आप सीधी सीधी देखो ना भाई, एक पूरा स्फीयर है, पूरा एक गोला, स्फीयर का मतलब गोला भाई। ये जो लाइन है, ये बीच में लाइन, इसको दो भागों के अंदर डिवाइड, आधा गोला तो ये हो गया हेमिस्फीयर, आधा गोला आपके पास ये हो गया, ये दूसरा हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे इसको बता भी सकते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, और ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो यानी कि हमारी पृथ्वी है, ऐसे हमने इसको स्पार्ट करके ले लिया, इसको हम दो भागों के अंदर बांटते हैं, इन्हीं को हेमिस्फीयर बोला गया, गोलार्ध बोला गया है। एक का नाम पश्चिमी गोलार्ध होता है, एक का नाम पूर्वी गोलार्ध होता है। हेमिस्फीयर क्या है भाई? पृथ्वी को दो भागों में, पृथ्वी यानी हमारी धरती, पृथ्वी को दो भागों में बांटने के बाद के हिस्से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हेमिस्फीयर बोलते हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा हमारा ये भाई, ठीक है। और जो ये लाइन इसको बीच में काटती है, ठीक है, मतलब दो इक्वली भागों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पृथ्वी को दो भागों नहीं, दो समान भागों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है भाई, दोनों के दोनों पार्ट आपके इक्वल होने चाहिए, उसी को हम लोग हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और ये जो हमारी जो बीच की जो लाइन होती है, या फिर जो इसको दो अलग अलग भागों के अंदर मेनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ये देखो आपको दिखाता हूं, ये जैसे हमारी ये दो लाइन, ये लाइन है, ये ऊपर भी तो ये भी हेमिस्फीयर है, ये ऐसे, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर है, मतलब ये वाले भी, ये हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न, ये हमारा ईस्टर्न, ठीक है। तो ये जो बीच में जो लाइन है, जो इसको दो भागों के अंदर बांटने लगी, ऊपर वाली लाइन लगा लो, ये वाली लाइन लगा लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर क्या चीज है भाई? इक्वेटर देखो आपको समझो, इक्वेटर मतलब दो इक्वल भागों के अंदर बांटे, इक्वेटर इक्वल, ठीक है। यानी इक्वेटर क्या चीज है? जो दो इक्वल यानी कि दो बराबर भागों के अंदर बांटने का काम करे, यानी कि डिवाइड द ग्लोब, डिवाइड द ग्लोब। ग्लोब हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब हो गया 37, यानी कि 37 का मतलब समझ गए सभी साथी? लेफ्ट टू राइट। ये जो हमारा जो पार्ट आपको दिखाता हूं मैं एक बार के लिए समझो, ये जो हमारा लेफ्ट टू राइट जाने लगा, ये पड़ी हुई रेखा, ये पड़ी हुई ऐसे फर्श के ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि 37 हॉरिजॉन्टल। और ये जो ऊपर से नीचे होती है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हिंदी में, ठीक है। तो यानी कि ऐसी जो लाइन जो इक्वेटर है, जो कि हमारा इक्वेटर किसको बोलेंगे? जो कि हमारे इस ग्लोब को दो इक्वली भागों के अंदर बांटे, वो भी कैसे? हॉरिजॉन्टली, यानी कि 37, यानी ऐसे, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर इसको कितने दो पार्टों में डिवाइड करता है। दो पार्ट कौन कौन से हमारे? एक तो हमारे पास कौन सा ऊपर वाला कौन सा है हमारे पास? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। ऊपर वाला हमारे पास उत्तरी गोलार्ध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर भाई, ठीक है। नीचे वाला हो गया हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध। ये समझने की चीजें रटने की जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर भाई। चीजें समझ में आई? तो हमारा जो इक्वेटर, ये इक्वेटर बीच में ये क्या है? दो इक्वल भागों के अंदर बांटने का काम करता है। किसको? हमारे हेमिस्फीयर को, एक को उत्तरी हेमिस्फीयर, एक को दक्षिणी, और ये हमारा एक को पूर्वी, एक को पश्चिमी, दो हेमिस्फीयरों के अंदर बांटने का काम करता है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए बताओ, बताओगे एक बार सभी साथी? मौसम भाई अपने यहाँ पर तो बारिश आने लग रही है फिलहाल, वर्तमान में भी बारिश आने सारी गड़ी आली पड़ी है। हाँ, ये क्लास लाइव ही चलती है, उसका प्राइवेट कर दिया, यूट्यूब से हटा दिया, बैच में मिलती है उसके बाद ये। यस बिल्कुल भाई। अब ये तो हमने देख लिया भाई इक्वेटर के बारे में भाई, जो कि इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बांटता है। फिर भाई ये चीज तो हमने पढ़ ली, चलो भाई ठीक है, मान गए भाई इक्वेटर इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बांटता है। फिर भाई इसको ये पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर कौन बांटेगा भाई? यानी ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो इक्वेटर हो गया, जो इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। अब जो इसको पूर्वी और यानी ये पश्चिमी भाग है हमारा पूर्वी है, यानी जो बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, जो ये जो मैंने संतरी की लाइन में, ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे? आप खुद यहाँ पर नाम देखो एक बार के लिए, ये देखो ये नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे तो थोड़े इजी रहेंगे। देखो पॉलिटी होगी और हिस्ट्री होगी, उनको हिंदी में पढ़ोगे, लेकिन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे वर्ड है देशांतर, मध्याह्न वगैरह, ये अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। हिंदी में पढ़ोगे तो दिमाग में से मतलब कि डाउट अड़का रहेगा भाई, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भाई, ठीक है। यानी जो हमारी प्रधान मध्याह्न है, और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल जो डेट लाइन है भाई, ठीक है, ये हमारे इसको दो भागों में और बांटती है। एंड इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोल देते हैं। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम लोग जो तारीखों का निर्धारण करते हैं, डेट लाइन भाई, ये भी हमारे इसको कितने दो भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक हमारा पूर्वी गोलार्ध और एक हमारा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध यानी जिसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और एक हो गया हमारे पास पश्चिमी गोलार्ध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर भाई। चीजें समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है? एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि हमारी धरती को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? अब अगर आपने पढ़ रखा तो आप बताओ पूर्वी और पश्चिमी भाग, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? प्रधान मध्याह्न, इंग्लिश में बोले तो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन। एग्जामिनर पूछेगा हमारी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में बांटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या हो गया? इक्वेटर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? भूमध्य रेखा, ठीक है। इक्वेटर नहीं बताया था, क्या बोलते इसको? भूमध्य रेखा, इक्वेटर भाई, धरती के मध्य की रेखा, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई? ये एग्जाम के अंदर आता है, प्रीवियस के अंदर आया हुआ है। प्राइम मेरिडियन, यस, ठीक
ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जो देखो आप ऐसे याद रख लेना, जो 37 जो पीछड़ी मतलब जो पड़ी हुई रेखा है वो तो क्या है, उसको इक्वल पड़ी है बेचारी, तो भाई इक्वल भागम बट जानना मत दुखी करो। देखो पड़ी हुई रेखा 37 रेखा इक्वेटर है, नो इक्वल भागम बट इक्वेटर, ठीक है। और जो खड़ी रेखा है मान लो मैं प्रधान हूं, ठीक है, जो इलेक्शन में खड़ा वही प्रधान, मैं प्रधान हूं, मैं इसको नॉर्थ और साउथ में बांटूंगी, ठीक है ना, सॉरी पूर्व और पश्चिम में बांटूंगी, ठीक है। तो मैंने प्रधान खड़ी होगी, खड़े होने के बाद पूर्व पश्चिम दिशा दिखाई देती है, मैं पूर्व पश्चिम में बांटूंगी, लेकिन प्रधान मध्याह्न पूर्व पश्चिम प्राइम मेरिडियन, और अगर हमारी बात करें इक्वेटर की तो नॉर्थ साउथ। भाई चीजें क्लियर है? ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। हर एक साथी क्लियर होनी चाहिए चीजें भाई, इतनी तो मुश्किल भी नहीं करवाने लग रहा, काफी हद तक आपको चीजें समझाने लग रहा हूं, उसके बाद ही चीजें वो करवाने लग रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, चीजें क्लियर। आगे चलो भाई, चलो भाई। अब इसी के अंदर आते हैं हमारी और भी चीजें जिनको बोलते हैं लैटिट्यूड, इसमें है अक्षांश, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब हम इसी के अंदर आगे चलते हैं, ये मिलेंगे इधर है ये लैटिट्यूड और अक्षांश, ठीक है। अभी आपको इसी के अंदर बताऊंगा, ठीक है। एक वर्ड है हमारे पास लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं अक्षांश। ये क्या चीज है? ये जो आपको लाइन दिखाने, ये आपको जो ये वाली लाइन दिखाई देने लगी ना, ये लेफ्ट टू राइट जाने लगी, ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं अक्षांश। हमारी धरती है, इस धरती ऊपर जो लेफ्ट टू राइट जो लाइनें जाती हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश। इंग्लिश में बोले तो लैटिट्यूड, अक्षांश इंग्लिश में बोले तो लैटिट्यूड। ये क्या होती है? हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक रेखाएं। हमारे पास कहीं पर वो नहीं है ग्लोब के मतलब कि धरती के वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये इंसान ने मान रखी है अपने हिसाब से कि हाँ भाई यहाँ पर एक लाइन खींचो, यहाँ पर एक लाइन खींचो, अपने आप दिमाग में ड्राइंग बना रखी है अक्षांश। हालांकि ये चैप्टर हमारे पास 7वीं 8वीं क्लास में आते हैं सोशल साइंस की किताब के अंदर, लेकिन उस टाइम हमारे कभी समझ में आई नहीं विषुवत रेखा अक्षांश दक्षिण में के लिख रखा है के बसड़ था, समझ में को नहीं आता, लेकिन अब काफी तक चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी चलती है ऐसी जो लाइनें इमेजिनरी लाइनें धरती पर 2 तरीके एक ऐसी होती हैं, फिर ऐसी होती हैं इसी के ऊपर आपने देखा भी होगा ऐसे ग्लोब के ऊपर कभी कभार, ठीक है। तो ये होती है जो लेफ्ट टू राइट जाती है क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश बोलते हैं भाई। क्या हो गया? ठीक है, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। अब हम इन अक्षांश के बारे में लैटिट्यूड वगैरह होते क्या है, कैसे इन चीजों को समझेंगे। देखो भाई इनका काम क्या है, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, ये क्या चीजें और इनके काम क्या है, अब हम इनके बारे में देखें भाई। तो लैटिट्यूड या अक्षांश किसको बोला गया है भाई? हमारा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं यानी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन ग्लोब, यानी जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर जो भी हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, साथ में क्या हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे पड़ी हुई जैसे इक्वेटर हो गया हमारा, इस टाइप से पड़ी हुई जो काल्पनिक रेखाएं उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश हम लोग किसको बोलेंगे? लैटिट्यूड किसको बोलेंगे? तो लैटिट्यूड से जो लेटी हुई है, आपको देखो लैटिट्यूड जो लेटी हुई रेखाएं जो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, यानी क्या हमारी इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, इतनी तो इंग्लिश आती होगी, लाइंस यानी कि काल्पनिक रेखाएं जो हम लोग अपने दिमाग के अंदर कल्पना करने, वास्तव में नहीं है ये रेखाएं, लाइंस ऑन ग्लोब, ग्लोब के ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस हैं, लाइंस ऑन ग्लोब लाइज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब जो कि क्षैतिज पड़ी हुई हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब कि क्या चीज समझ में आई? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से जो लेटी हुई लाइनें हैं, अक्षांश किसको बोलेंगे हम लोग भाई? ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो कि हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रूप से क्या है, पड़ी हुई है हमारे ग्लोब के ऊपर भाई, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, उन्हीं को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। देखो पड़ी हुई है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पड़ी हुई रेखाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के नाम से जानते। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब इसी के अंदर जैसे आपको डिग्री दिखाई देने लगी होगी भाई, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री। इसके अंदर एक और चीज है भाई, ये ऊपर वाली चीज नॉर्थ है तो 85 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, नीचे वाली चीज साउथ है, 20 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, इस हिसाब से भी चीजें हैं भाई। अब इसी के अंदर ये जो हमारा 1 डिग्री होगा ना, वैसे 0 डिग्री, 0 1 डिग्री मान लिया यहाँ पर 1 डिग्री कोई, तो ये जो 1 डिग्री होगा ना, ये किसके बराबर होगा? 111 किलोमीटर के बराबर होगा अप्रोक्स, ठीक है। और टोटल ये लाइनें हैं कितनी, ये टोटल कितने अक्षांश हैं? तो टोटल 181 अक्षांश हमको देखने मिलते हैं टोटल में, टोटल 181 लाइनें देखने को मिलती है। एक और खास बात, ये जो लाइनें होंगी हर एक लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, ये डिस्टेंस सबकी सेम होगी भाई। ये फैक्टर समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया, लिखेंगे सभी साथी। पहला फैक्टर तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 1 डिग्री अक्षांश होगा, यानी जो 1 डिग्री हमारे पास लैटिट्यूड होगा, वो कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 111 किलोमीटर के बराबर होगा भाई। ये रहा, समझ में आई भाई? जो 1 डिग्री मान लिया यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 1 डिग्री है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी अप्रोक्स कितनी भाई? हमें 111 किलोमीटर देखने को मिलेगी, अप्रोक्स है ये, ठीक है भाई। इतनी चीज आई समझ में। दूसरी चीज हमारी क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस में टोटल, सॉरी ये तो टोटल अक्षांश है कितने भाई? टोटल कितनी लाइनें हमको देखने मिलती है ग्लोब के ऊपर? तो टोटल में 181 लाइनें, आपको एक के ऊपर ज्यादा महत्व होता है, 1 डिग्री 1 1 1, ठीक है, 181 टोटल में, टोटल कितनी 181 लाइंस देखने को मिलती है अक्षांश की भाई। और जो खास बात वो क्या है, हर एक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब जो हमारा अक्षांश है के बीच की दूरी हमेशा सेम होती है भाई, ठीक है भाई। यानी कि जो हमारे लैटिट्यूड है भाई, हमारे जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 20 है, 20 का 30 आ गया, कितने भी जो हमारे लैटिट्यूड है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम होगी। कभी भी ये नहीं मिलेगा भाई 1 से लेकर 4 के बीच में दूरी अलग थी, यहां पर दूरी कम है, यहां पर ज्यादा, नो, इन सभी के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस आपको क्या है? इक्वल दिखाई देगी भाई। क्या होगा गाइस? करेक्शन पोर्टल ओपन हो गया अभी अभी है, देखने दो भाई ना रहे, पागल बनाओ भाई। भाई ब्लॉक कर दिया कौन से हैं? शुद्ध हिंदी में पढ़ाएं सर, नीरज बिस्ट। शुद्ध हिंदी में कैसे पढ़ाऊं भाई? शुद्ध हिंदी में तो पढ़ाने लग रहा हूं मैं, और क्या यार मैं कोई बता आई चीज समझ में, इसी भाषा के अंदर पढ़ाने लग रहा हूं भाई। ओके खुश राजी, पढ़ना ना और ना फालतू की बकवासबाजी करनी, बिल्कुल
ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखो, अब हमें इसके बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ने हैं लैटिट्यूड्स के बारे में ही। अब लैटिट्यूड की जो खासियत हम लोग पढ़ने, खासियत देखना भाई, ये चीज मिटो दियो के लिए। अब जो खासियत लैटिट्यूड्स की वो पढ़ेंगे हम लोग। खासियत क्या है? जो भी हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ये 0 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न पूछ ले कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं भाई। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा बोलेंगे भाई। जो हमारे पास क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के नाम से उसको जानेंगे भाई। ठीक है भाई, ये फैक्टर सभी के समझ साफ दिखाई देना लग रहा है। 0 डिग्री को इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, यहां पर 0 डिग्री होगी उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, मध्याह्न बोलेंगे, वो आगे बताऊंगा, टेंशन ना, तुम एक बार चीजें ध्यान से सीखो। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, याद? सॉरी, जब शुक्रवार को क्लास लगी थी कि जैसे इस टाइप से हमारी धरती थी, ऐसे था, बीच में ये था, और ये एंगल मैंने आपको बताया 23 सही 1/2 का टिल्ट, यानी इतना झुकाव था। याद आया कुछ साथियों के? ये कितना बताया था? ये कितना था? 90 के अंदर से घटा दो। 90 के अंदर से अगर 23.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यानी 66.5 डिग्री के लगभग ये था, करवाया था। ठीक है, तो अब ये जो 23 सही 1/2 डिग्री है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ हमारा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है हमारा, ये साउथ होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हम लोग किसको बोलेंगे? देखो चीजें समझ में आने लगी है ना। 23 सही 1/2 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री जो नॉर्थ के अंदर जो हमारा लैटिट्यूड है, यानी जो हमारा अक्षांश है भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग भाई कर्क रेखा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्क रेखा बोलते हैं। चीजें समझ में आई? और कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आया भाई? कर्क रेखा किसको बोलेंगे? एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई। सीटी पेपर कब होगा? अगस्त के अंदर होने की संभावना है भाई। एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे कि ये इतने फैक्टर समझ में आए। मैंने जो आपको बताया लैटिट्यूड यानी अक्षांश के बारे में, ये क्या चीजें हैं? इमेजनरी लाइन जो काल्पनिक रेखाएं ग्लोब के ऊपर ईस्ट से वेस्ट, यानी जो पड़ी हुई रेखाएं लेटी हुई उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, एक अक्षांश के अंदर 111 किलोमीटर के लगभग टोटल 181 हमको लाइनें देखने को मिलती है, और हर एक लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23 सही 1/2 डिग्री को हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं, यानी कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये चीज 23.5 डिग्री बोल देते हैं इसको। इतनी चीज हर एक साथी क्लियर है? ठीक है, मेरे पानी की व्यवस्था कर लो भाई, गला सूख गया। एक सेकंड रुको भाई, बारिश भी आओगे? आओ भी भाई, पानी पकड़ाइए रही, क्लियर ही होनी चाहिए भाई। 23 सही 1/2 डिग्री दोबारा बता दो भाई। देखो कल मैंने आपको बताया, जिसने शुक्रवार की क्लास नहीं लगाई उसकी समझ में नहीं आएगा 23 सही 1/2 डिग्री। ये आपको बता देता हूं। फिर भी जैसे बीच में हमारी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री की लाइन है, तो हमारी धरती ऐसी सीधी नहीं, हमारी धरती थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई है। जैसे हमारी धरती मान लो आप, ये सीधी नहीं, थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई है, ऐसी टेढ़ी धरती हमारी, ये फिर ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे जो झुकी हुई झुकाव को हम लोग बोलते हैं 23 सही 1/2 डिग्री का, इतने डिग्री का झुकाव है। ठीक है, शुक्रवार की क्लास लगाई होगी तो समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा समझ में आपके, वरना ऊपर से तेरेगा। ये उन्हीं साथियों को समझ में आएगा जिन्होंने पहले, मतलब भाई इसके ऊपर डिपेंड है यार, ये क्लास उस टॉपिक के बेस पे है। तो जिसने लगाई थी शुक्रवार को क्लास उसको समझ में आया, जिसने नहीं लगाई उसके समझ में नहीं आएगा भाई। आ गया भाई पानी। चलें भाई आगे, देखो अब आगे चलते हैं। इतनी सारी साथी समझ। अभी मैंने बात करी 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ भाई, और अगर मैं इसी के अंदर देखूं 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, यानी तो नॉर्थ की बात होगी, साउथ की तरफ अगर मैं ये वाला देखूं एंगल, ये भी तो इतना ही बनेगा 23 सही 1/2 डिग्री। तो ये जो 23 सही 1/2 डिग्री जो साउथ में होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा भाई। यानी जो 23 सही 1/2 डिग्री हमारा क्या है नॉर्थ में, उसको कर्क रेखा बोलेंगे, और 23 सही 1/2 डिग्री जो हमारा साउथ में है उसको हम लोग मकर रेखा बोलेंगे। इसके हिसाब से देखें तो आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये 0 है, यहाँ पर 30 है, इनके बीच का यहाँ पर होगा 15, तो 15 से लगभग कितना होता है 7 8 ऊपर जोड़ के 23 बन जाता है। तो लगभग यहाँ पर जो ये लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, क्योंकि नॉर्थ की साइड की बात होने लग रही है, तो ये नॉर्थ डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो गया हमारा ये 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मकर रेखा किसको बोलेंगे? 0 यहाँ पर 20 यहाँ पर, तो 20 यहाँ पर 23 यहाँ पर मिलेगा, तो ये जो लाइन होगी, ठीक है, यानी 23 सही 1/2 डिग्री साउथ दक्षिण वाली जो दिशा लाइन होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे भाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। और मकर रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भाई। ठीक है, लिखवाऊंगा अगले पेज पे आते हैं, देख लिखेंगे सभी साथी। 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, इसको हम लोग किस नाम से जाना जाएगा? इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भाई। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई? क्या चीज बोली मैंने आपको? अगर 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें, तो कर्क रेखा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? कौन से? क्या था लैटिट्यूड। ठीक है, 23 1/2 डिग्री हमारा लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ होगा तो कर्क रेखा, हमारा लैटिट्यूड साउथ की तरफ होगा 23 1/2 डिग्री तो मकर रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब इसी के अंदर उल्टा हो जाता है। अब देखो अब क्या बताया था? 66 सही 1/2 डिग्री पाया, और 66.5, इसको 66 सही 1/2 डिग्री बोल देते हैं। अगर ये नॉर्थ के अंदर हो 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ भाई, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। यानी यहां पर देखेंगे तो हम लोग ये जो 30 और 75 के बीच लगभग यहां पर मिलेगा आपको 66। ठीक है, यानी जो हमारा 66.5 डिग्री होगा
ओ भाई तकड़ी बारिश आ गई भाई। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त। और जो हमारा ये 66.5 साउथ होगा इसको बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। एक आर्कटिक एक अंटार्कटिक, बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्या चीज लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सभी साथी देखो 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 सही 1/2 डिग्री, इसको 0.5 भी बोल सकते हो साउथ। नॉर्थ वाले को क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। इंग्लिश में भी इसको इसी नाम से जाना जाता है, किस नाम से, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल भाई, ठीक है। और इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल, सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। चीजें समझ में आई। मैंने आपको 4 लाइनों के बारे में, 4 लैटिट्यूड्स के बारे में बताया है, आपके याद होने चाहिए बिल्कुल भाई। अगर अभी भी याद नहीं होते तो उसकी जिम्मेवार आप खुद होगे भाई। इससे क्या होगा, सर आपने एमटीएस और कलर की रोंग नहीं, रोंग नहीं है, एसएससी फेज 13 के अंदर वैकेंसी खोल के देख ले। आपने सिर्फ 4 चीजें समझी अभी तक। देखो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा मास्टर आ गया भाई। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने कौन सी देखी, कौन सी देखी भाई, बोलो बोलो, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई रेखाएं जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। एक मोटा मोटा रिवीजन हमारे तभी आपकी चीजें समझ में आई। जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये हमारे ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने दिमाग में सोच रखी हैं, वास्तविकता में ऐसी कोई लाइनें नहीं है, सिर्फ हमने ग्लोब के ऊपर मार की। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। जो बीच, और इनकी खास बात क्या है भाई, जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है जी। इन लैटिट्यूड टोटल कितने, 181 लैटिट्यूड है। 1 डिग्री के अंदर कितने, लगभग 111 किलोमीटर की दूरी है। और हर एक लैटिट्यूड के बीच की दूरी क्या हमेशा इक्वल होती है, ठीक है भाई। समझ में, जो हमारा 23.5 डिग्री, 23 सही जो 1/2 डिग्री जो झुकाव है नॉर्थ की तरफ वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लैटिट्यूड को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 से 1/2 डिग्री साउथ पूछ ले तो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ पूछ ले तो आर्कटिक, 66 से 1/2 डिग्री साउथ पूछ ले तो अंटार्कटिक। बस यही तो चीज समझ लिया मैंने अभी तक, और तो इसके अंदर कुछ था ही नहीं। लैटिट्यूड समझ में आया, दिमाग में घुसा। सबसे लंबे लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे, देखो अब आपको लाइनें दिखाई देने लग रही है। इन लाइनों के अंदर सबसे लंबी लाइन कौन सी है, यही है, यही तो सबसे लंबी लाइन है। ये तो छोटी होती जाने लगी, फिर छोटी 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 छोटी, यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। सबसे जो छोटा लैटिट्यूड यहां पर आपको देखने मिला इसको बोलते हैं पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपने उस दिन करवाया था, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ठीक है। यानी जो सबसे छोटा लैटिट्यूड होगा, यानी सबसे छोटी जो ये लाइन है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। सबसे लंबी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये चीज भी लिख लो भाई। क्या लिखोगे, जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होगा, लिखेंगे सभी साथी, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। जो सबसे लंबा जो अक्षांश होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे भाई, क्या था ये, इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो कि कहां पर है, 0 डिग्री पर है भाई, ठीक है। और जो सबसे छोटा लैटिट्यूड होगा, स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जो सबसे छोटा अक्षांश होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल को हिंदी में ध्रुव बोलेंगे, जो मैंने शुक्रवार को करवाए थे आपको, पोल इक्वेटर ध्रुव सभी को पता भी होगा जिन्होंने क्लास लगाई थी, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई। लैटिट्यूड टॉपिक हो गया तुम्हारा पूरा भाई। लैटिट्यूड से रिलेटेड आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ पर है। मकर रेखा साउथ पर है, ठीक है। आर्कटिक हमारा 66 से 1/2 नॉर्थ पर है। अंटार्कटिक 66 से 1/2 साउथ पर है, ठीक है। 1 डिग्री में कितनी होती है, 111। टोटल कितनी होती है, 181। डिस्टेंस में बराबर होती है, अलग बराबर होती है। कहां से कहां तक होती है, ईस्ट से वेस्ट होती है, बिछी हुई होती है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। बस ये पूछ सकता हूं, इससे अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछा लैटिट्यूड का भाई। गुरुजी दोनों रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से, हाँ वो आगे बताऊंगा, ना टेंशन लो। सारी चीजें बताऊं, तुम भड़क ले ना भाई। वो चीजें मेरे उसकी है, मेरे दिमाग के अंदर सारी चीजें चलती है, तुम इस चीज की टेंशन ना लो। सारी बताऊंगा कितने देशों से गुजरती है, और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करने सारे देश, टेंशन ना लो, ठीक है। क्लियर हुई चीजें, एक बार तुम कमेंट करके बताओ चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई। जीके का सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, हो जाएगा जुलाई लग रहा था। एक बार तो कमेंट करके बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई। क्लियर है ना, यस यस यस, ओके। क्लियर ही होने चाहिए क्योंकि इतने मुश्किल थे नहीं, आपको अच्छे समझा दिए। अरे गुरुनाम सिंह, ये मैं तेना क्या बोलूं यार भाई। वो एमटीएस और जो कलर की वैकेंसी जो पूरा यूट्यूब जगत करने लगा 26 जून को, वो एमटीएस अलग है, वो स्पेशल सिर्फ एमटीएस की है। और जो मैंने बताया आपको फेज 13 की एमटीएस की, वो फेज 13 है, उसके अंदर हर एक टाइप की वैकेंसी है, एमटीएस कलर के इंस्पेक्टर तक की, ठीक है, सुपरवाइजर और बहुत सारी वैकेंसियां हैं भाई। तेरे बड़ा थाना आदमी नहीं देखा मैंने धरती पे, या तुम तैयारी करने वाले स्पेशल बता दिया भाई, वो एमटीएस अलग है, एमटीएस अलग है। फिर जिसको चीज पर लगाना लगा एमटीएस 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 में लगा के ऊंची सोच रख ले कि मैं पागल वाली बात करूं, कौन देखा पढ़ा कि मैं काम की चीज देख लिया आपने, वो इन्फॉर्मेशन भाई पागल होंगे इतने बाल देखना, मैं गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा, और गलत मैं वो भी जाता हूं, मैं टेलीग्राम पर सारी जगह गेट दूं भाई, या चीज में गलती हुई ना ठीक कर लो, पागल वाली चीज करी जाए यार, फिर कि मैं कह दूं आपने कानून बोला है। इसके काम क्या क्या है भाई, ये जो हमारे अक्षांश होते हैं, जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं भाई, इनके काम क्या क्या होते हैं भाई, ये चीज भी मेन इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो मेनली हम लोग इनके माध्यम से मौसम का पता लगाते हैं, जलवायु विज्ञान, ठीक है भाई। जो हमारा जलवायु होती है ना आसमान की, कैसी जलवायु चलने लग रही है भाई, बादल हमारे इतने डिग्री लैटिट्यूड पे हैं तो बारिश आ सकती है, इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है तो मौसम में ये तूफान आ सकता है, हवा का परिस्थिति इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है तो ये चीज हो सकती है। मतलब कि इन चीजों का हम लोग पता लगाते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, जो भी हमारा क्या है भाई जलवायु विज्ञान है, वो हम लोग इससे पता, इसका काम क्या है, मैंने लिख दो जलवायु विज्ञान का पता लगाना, ठीक है। जलवायु विज्ञान के अंदर मेनली कौन कौन सी चीजें आती है हमारी, एक तो हवा का प्रेशर वगैरह, वो भी डिग्रियों के हिसाब से देखते हैं, तापमान देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, यानी हमारा जो टेम्परेचर हो गया, हवा का दबाव हो गया,
अगर वगैरह सारी चीजें इसी के अंदर हम लोग इसी के हिसाब से डिग्रियों के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं भाई, ठीक है। प्लैनेट के ऊपर विंड है जो हवा है, वो मतलब कि कौन सी दिशा के अंदर, ये तो हवा का दबाव है, हवा की दिशाएं, प्लैनेटरी विंड सिस्टम, इन सारी चीजों का पता हम लोग इसी के माध्यम से लगाते हैं भाई, ठीक है। दूसरी चीज, हमें किसी चीज की लोकेशन फाइंड करनी हो, लोकेशन ऑफ ए प्लेस, जैसे एरोप्लेन वगैरह होती है ना भाई, उसके अंदर आपको ये चीजें नहीं होती कि भाई हाँ कह दिया उड़ हरियाणा है मैं उधर प्लेन तार दे, नो, उसके अंदर डिग्री के हिसाब से होता है भाई, इतने डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। जैसे आपको ये बोलते हैं प्लेन वाला आपको क्या बोलेगा कि भाई जैसे एटीसी में से आवाज आएगी 20 डिग्री साउथ की तरफ भाई एरोप्लेन को मोड़ ले, जैसे आपको कोई आवाज उड़ने लगे तो 20 डिग्री साउथ वो यहाँ पर उड़नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऐसे, ठीक है भाई। इस प्लेन को भाई तो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ ले जा, तो वो प्लेन फिर यहाँ पर उड़नी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे 30 डिग्री उस तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन फाइंड करने के लिए भी क्या हम लोग इनका यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो लैटिट्यूड टॉपिक होगा तुम्हारा खत्म भाई। अक्षांश वाला टॉपिक है मेरे एंड से, मैंने आपको पूरा डीपली समझा दिया है, हर एक साथी समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से भाई। अब हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर जो दूसरी लाइनें हैं भाई, ये जो आपको दिखाई देने लगी, इसको मिटो के लिए समझ में आ गया ना तुम्हारे, उतार लिया, इसके फोटो उतार लो भाई एक बार, फिर क्या पता तुम्हारे समझ में आए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे एक बार मिटो भाई सारे सिस्टम को, मेरे को ये लाइनें भी समझानी है। ये देखो भाई, आ जाओ भाई, जिसके समझ में नहीं आए तो भाई शुक्रवार वाली क्लास देख लेना एक बार, बैच के अंदर मिल जाएगी आपको, उसके चीजें समझ में आ जाएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये जो ऊपर से जो नीचे वाली जो लाइन होती है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। याद रखो, लॉन्गी का मतलब जो लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे आदमी तो खड़े मिलेंगे। लैटिट्यूड जो लेटी हुई है, इंग्लिश में याद करनी है, लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइनें हैं अक्षांश बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडल जो खड़ी लाइनें हैं जिनको देशांतर बोलेंगे भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे, देशांतर। हिंदी में याद करने थोड़ा नाम मुश्किल है, इंग्लिश में लोग रिलेट करके याद करते हैं। लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, लंबी लंबी खड़ी है, लैटिट्यूड जो लेटी हुई है, जो फंसी हुई अक्षांश बोलेंगे, इंग्लिश में इनको लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर बोलते हैं। चीजें समझ में आई? यानी ग्लोब पर जो हमारी काल्पनिक जो लंबी रेखाएं होती है ऊपर से नीचे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। चीजें समझ में आई? लॉन्गिट्यूड किसको बोलेंगे? एक खास बात याद रखना, जो हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके बीच की दूरी सेम नहीं होती। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारे ये लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश के बीच की दूरी हर जगह बताया मैंने सेम होती है, चाहे आप कहीं पर चले जाओ लैटिट्यूड्स के बीच दूरी सेम है, लेकिन इनकी दूरी सेम नहीं होती। आप देखो यहाँ पर दूरी कम है दोनों के बीच में, इनके बीच देखो ऊपर की तरफ जाओगे तो दूरी कम मिलेगी आपको, नीचे आते जाओगे दूरी बढ़ती जाएगी दोनों के बीच में, फिर दूरी फिर कम होती जाएगी। यानी कि क्या हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी समान नहीं होती। ये हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या है, या फिर जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो ये दूरी क्या हमारी कम ज्यादा होती रहती है भाई। जैसे पोल्स हमारे ऊपर की तरफ पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, ये साउथ पोल हो गया हमारा, ठीक है। ये जो पोल का मतलब ध्रुव, और जो हमारे बीच वाले इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब जो पोल हो गए, पोल के ऊपर तो इनके बीच की दूरी कम है, दो बीड़े हैं, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर आगे तो इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी, यानी कि मतलब पोल और इक्वेटर के ऊपर क्या है, इसकी दूरी वेरी करती है, यानी कि सेम नहीं होती, हर जगह अलग अलग होती है। टोटल ये कितने होते हैं भाई, ये जो सीधी लाइन है, जैसे मैंने उसके अंदर टोटल कितने 181, इसके अंदर टोटल कितने ये सर्कल से होते हैं, टोटल इसके अंदर कितने सर्कल देखने मिलते हैं, 360 सर्कल हमको देखने को मिलते हैं। जो लाइन की जो हमारे लॉन्गिट्यूड कितने हमको 360 देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं? अब देखें इसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखें भाई, समझ में आया तो आपके सभी साथियों के। आगे चलता हूं, अगले पेज पे लिखता हूं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स की भाई। लॉन्गिट्यूड्स जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, देशांतर बोलते हैं भाई, देशांतर। ये क्या चीज है भाई लॉन्गिट्यूड्स हमारे? पहली चीज तो भाई इसको यहां से मिटाओ, यानी जो हमारे ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे मतलब नॉर्थ टू साउथ, यानी ग्लोब पर जो काल्पनिक यानी इमेजिनरी जो लाइंस हैं, जो कि यानी कि इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होती है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, जो यानी सीधी खड़ी वर्टिकल लाइंस जो कि नॉर्थ को साउथ से जोड़ती हैं भाई। कौन सी हमारी? ग्लोब पर काल्पनिक यानी इमेजिनरी रेखाएं जो कि वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल का मतलब खड़ी हो सीधी, हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो कि वर्टिकल होती हैं भाई, ठीक है। और नॉर्थ यानी उत्तरी पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं भाई, पोल से जोड़ती हैं। चीजें समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लाइनें हैं, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ये आंसर है, नीचे आपके पास साउथ पोल है। यानी ग्लोब पर जो ऊपर से जो नीचे की जो लाइनें हैं, यानी वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल जो सीधी लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो ऊपर नॉर्थ को साउथ से जोड़ने का काम करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस हैं भाई। चीजें समझ में आई? दूसरी चीज मैंने क्या बताया, इनके बीच की दूरी सेम नहीं होती भाई। कहां पर? पोल के ऊपर देखो, पोल है हमारा, पोल के ऊपर इनके बीच की दूरी कम होती है, देखो कम है थोड़ी थोड़ी, आपको साफ दिखाई देना, बीड़े है, ठीक है। जो हमारा यहां पर होता है हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर बीच में होता है, और इक्वेटर पे इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि पोल्स पर इनके बीच की दूरी कम होती है और इक्वेटर पे इनके बीच की दूरी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। यानी अगला जो फैक्टर हो आप लोग क्या लिखोगे, सेकंड जो फैक्टर हो क्या भाई, इनके बीच की दूरी समान नहीं होती, यानी कि इक्वल नहीं होती, ठीक है। इक्वल जैसे हमारी जो लैटिट्यूड थे, जो अक्षांश थे, उनकी दूरी क्या है, समान होती, इक्वल होती है उनके बीच की, लेकिन क्या हमारी इनके बीच की दूरी समान नहीं होती। कैसे अलग करती है हमारी? यह ना पोल्स पर इनके बीच की दूरी कम होती है, और इक्वेटर पर मैक्सिमम दूरी देखने को मिलती है भाई, ठीक है भाई। यानी क्या है, पोल और इक्वेटर तो समझ गए ना, पोल को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, पहले बता चुका हूं, और इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा, ठीक है भाई। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में चीजें समझ में आई? लॉन्गिट्यूड तो लंबी लंबी लॉन्ग है भाई, यानी जो पोल्स हो गए हमारे, पोल्स के ऊपर तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, आपने चित्र के अंदर भी देखा, ठीक है। पोल्स के ऊपर इनके बीच की दूरी, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है, और जो इक्वेटर है, जो हमारी भूमध्य रेखा यहाँ पर क्या है, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा फैक्ट था। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है भाई, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी मिलती है, देशांतर की टोटल संख्या कितनी हमारे पास, टोटल संख्या कितनी, 360 डिग्री, नहीं सुना आपने, ठीक है। तो 360 के हमको टोटल हमारे लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलते हैं हमारी धरती के ऊपर, हमने बना रखे इमेजिनरी, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, इमेजिनरी हमने बना रखे हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जैसे कि 0 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड था, 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश था, लैटिट्यूड उसको मैंने क्या बोला, इक्वेटर। तो इसी टाइप से बीच में जो 0 डिग्री जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, जो लंबा जो
लॉन्गिट्यूड है लंबा लंबा, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन। ये जो 0 डिग्री पे है, ये लाइन तो 0 डिग्री है, आप खुद देखो यार, इसके अंदर देखो दिखाता हूं तुमको, ये देखो यार 0 डिग्री, उसके बाद फिर ये 10 डिग्री, फिर ये 10 डिग्री, फिर ये 25 डिग्री, ये 25, ये 45, ये 45, इस हिसाब से। तो ये जो 0 डिग्री वाली जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हिंदी में बोले तो प्रधान याम्योत्तर। याम्योत्तर चीजें समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया, 0 डिग्री अगर आपसे लैटिट्यूड पूछ ले, 0 डिग्री अक्षांश पूछ ले तो इक्वेटर भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अगर आपसे क्या पूछ ले, लॉन्गिट्यूड पूछ ले यानी देशांतर पूछ ले तो प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान याम्योत्तर। डिफरेंस समझ में आया, एक बार और आपको पढ़ना पड़ेगा ये, तब चीजें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है भाई। तो क्या चीज बताई मैंने आपको, चौथा पॉइंट लिखेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब 0 डिग्री जो देशांतर है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर। प्रधान याम्योत्तर भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई। 0 डिग्री अगर लैटिट्यूड पूछ ले तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर भाई, चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी। अब ये जो हमारा जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है ना, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, ये जो हमारा 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला, ये हमारा ग्रीनविच से गुजरता है। ग्रीनविच क्या एक जगह का नाम है, ग्रीनविच से गुजरता है भाई, ये क्या एक जगह का नाम जो कि हमारे लंदन के अंदर है भाई। लंदन के अंदर एक ग्रीनविच नाम की जगह है, वहां से क्या हमारा 0 डिग्री जो हमारा लाइट गई भाई, 0 डिग्री जो हमारा क्या है लॉन्गिट्यूड है, वो गुजरता है, बारिश की वजह से लाइट गई, ठीक है। चीजें समझ में आई, एग्जाम के अंदर पूछता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो ये हमारा जो है मतलब कि, चलो आगे बताऊं, अभी एक बार के लिए छोड़ो इसको, एक बार के लिए आप इतना समझो। मैंने क्या बताया, आगे वापस लाइट, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये कहां से गुजरता है हमारा, ग्रीनविच से भाई, ग्रीनविच। और ये जगह कहां पर है, ग्रीनविच हमारी लंदन के अंदर है, ग्रीनविच नाम की जगह, वहां से गुजरता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भाई, ठीक है। याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, चीजें समझ में आई। ठीक है भाई, ग्रीन छुट्टी बना लेता हूं ना, लाइट जल्दी छुट्टी आ गई है, लाइट आती छुट्टी कैंसिल, बहुत तेज बारी, यहां पर तो भी आने लग रही है भाई। सर ये टॉपिक आज तक समझ नहीं आया, आज पहली बार समझ में आ जाएगा यार, ना टेंशन लो तुम, आ जाएगा, भटकना लो, ठीक है भाई। देखो पता क्या है, टॉपिक समझ में आने में उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको स्टेप वाइज चीज समझाई जाए तो हर एक चीज समझ आती है। अब यार जैसे देखो, अब मैं बोल दूं कि आपको 150 प्लस 150, मैं डायरेक्ट लिख दूं 300, तो आपके समझ में नहीं आएगा। जिसका देखो बिल्कुल जीरो दिमाग जो पहली बार करने लगे हैं, उसके समझ में 300 कहां से आया, ठीक है। अब मैं उस बच्चे को एक तो ऐसे समझाऊं कि भाई देखो 0 प्लस 0 को जोड़ोगे 0, 5 प्लस 5 को जोड़ोगे 10, एक यहां पर चला गया, एक और एक 2 और एक 3, ठीक है। तब आपके समझ में आ जाएगा कि हां भाई ऐसे बने। तो वही चीज होती है भाई समझाने में। बाकी कोई और अध्यापक उसको भी इतनी नॉलेज है, मैं हूं, मेरे को भी इतनी है, मैं कोई परम सत्यवान हो या कुछ और, सेम नॉलेज है सबको, ठीक है। थोड़ी मोटी फर्क हो उसका भाई, कम ज्यादा का, बाकी लगभग सबको सेम है, थोड़ा एक्सप्लेन करने का, थोड़ा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी चीज वही सेम मिलेगी आपको। कोई और टीचर पढ़ाएंगे वो भी 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, मैं भी 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन ही बोलूंगा, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो चीज सेम रहेगी आपकी, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो देशांतर हमारा कहां से, ग्रीनविच लंदन से गुजरता है। ग्रीनविच लंदन कहां पर हमारा, ये 0 डिग्री जो है, ये पूरा पूरा हमारा कहां से गुजरता है, ग्रीनविच लंदन से गुजरता है, ठीक है भाई। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसी के ऊपर हमारे पास 180 डिग्री देशांतर भी, जैसे 0 है, फिर आगे 10 आ गया, फिर आगे 25 आ गया, फिर आगे हमारा कितना 45 आ गया, फिर इसी टाइप से एक 80 डिग्री भी मिलेगा आपको। एक क्या मिलेगा, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री जो हमारा देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूडल है, ठीक है। जो हमारा लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री, ये हमारा कहां से गुजरता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या भाई, किधर लिखूंगा, अगले पेज पे आ जाऊं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को भाई, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, जो एक हमारा 180 डिग्री जो देशांतर लॉन्गिट्यूड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भाई, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे हमने लैटिट्यूड के अंदर नहीं पढ़ा था, लैटिट्यूड के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जैसे 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, साउथ को मकर रेखा बोलते हैं, 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक बोलते हैं, साउथ को अंटार्कटिक बोलते हैं। उसी टाइप से हमारा जैसे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड था उसको क्या बोलते हैं, उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा 0 डिग्री अगर पूछ ले आपके पास लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर पूछ ले तो क्या बोलेंगे, इसको प्रधान याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलेंगे। तो ये लाइन एक फैक्ट है भाई, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब एग्जामिनर आपसे पूछता ही है कि ग्लोब के ऊपर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जानते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेगा इंटरनेशनल डेट लाइन है ग्लोब के ऊपर किस डिग्री पर स्थित है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर हमारी वो स्थिति, चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। अब जो मैंने आपको बताई थी, एक लाइन बताई थी कौन सी भाई, प्रधान याम्योत्तर यानी जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ये कौन कौन से देशों से गुजरती है, ये जो बीच वाली लाइन है ये कितने देशों से गुजरती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा सिंपल सी भाई, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आता है तभी मैं आपको बताने लगा, वरना मैं आपको नहीं बताता भाई। पहले उसको छोड़िए, एक बार के लिए आप ये देखो, जैसे मैंने उसके अंदर समय नहीं बताया आपको, जो अलग अलग जो देशांतर है उनकी इसकी डिग्री बताई थी, याद करो, डिग्री नहीं बताई थी स्पेशल, अभी आपको याद करो, डिग्री बताई थी स्पेशल, ठीक है। 23 डिग्री 66 डिग्री, उसी टाइप से इसके अंदर भी डिग्री है। इसके अंदर डिग्री क्या है, जो देशांतरों के बीच का समय, देशांतरों यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के बीच का समय, ये समय क्या चीज आपको भी दिखाता हूं मैं। जैसे मान लिया हमारी जो डिग्री जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ऐसे लंबे लंबे से, ये तो ऐसे घूमेंगे लंबे लंबे, वो पकड़े हुए थे ऐसे थे, ये लॉन्गिट्यूड्स लंबे लंबे जो देशांतर ऐसे घूमेंगे। घूमेंगे कितने डिग्री पे, टोटल कितने डिग्री घूमेंगे, 360 डिग्री घूमेंगे। यानी ये हमारे टोटल कितने भाई, 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमने का काम करते हैं भाई, क्या हमारे लॉन्गिट्यूड्स भाई, ठीक है। देशांतर के हमारे 24 घंटे में 360 डिग्री की रोटेशन मारते हैं भाई, ठीक है, रोटेशन यानी घूर्णन करते हैं भाई। 1 घंटे में कितना मारेंगे भाई, 360/24 करते हो भाई,
यही मारेगा, ठीक है। 1 घंटे में कितना मारा 360 बटे 24, जिसको हम लोग काटेंगे कितने में कटेगा 15 चौके 60 15 30 36 15 डिग्री पे कट गया। यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना हमारा 15 डिग्री का रोटेशन मारता है। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती है जी 60 मिनट होती है। सीधी सी बात है 60 मिनट के अंदर कितना मारने लग रहा है 15 डिग्री का रोटेशन मारने लग रहा है। 1 डिग्री का रोटेशन कितनी देर में मारेगा 60 बटे 15 जो 15 चौके 60 यानी कि 4 मिनट में मारेगा। सीधी सी बात है। तो यानी कि हमारा जो देशांतर है भाई 1 डिग्री का रोटेशन मारने तो कितनी देर में भाई 4 मिनट का समय लगाते हैं। कैसे आपको जैसे समझाता हूं। अब जैसे ये हमारा देशांतर है, अब इसके ऊपर मान लिया इसको मिनट ये देखो जैसे 0 डिग्री है हमारा, ये 0 है, ये 0। अब इसको यहां से इस 0 को यहां पर आना है घूम के, ये मान लिया 1 डिग्री है भाई, ठीक है। यहां तक आना तो इसको यहां तक आने में 4 मिनट का समय लगेगा। और इसको अगर सारे देशांतर सारी डिग्री पूरी करके 360 डिग्री होना तो इसको 24 घंटे का समय लगेगा। ये चीज आपको याद रखनी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है भाई। सर रोटी खानी जल्दी खत्म करो भाई, आप खा के आ सकते हो, क्लास अपने हिसाब से चलेगी, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। ओके ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आ गई मेरे हिसाब से। अब एक और चीज याद रखना, जो हमारी धरती की रोटेशन होती है भाई, मैक्सिमम रोटेशन रिवॉल्यूशन में वो रहते हैं दिक्कत में। रोटेशन किसको बोलते हैं पहले बता चुका हूं, घूर्णन। रोटेशन का मतलब अपनी जगह के ऊपर आप घूमने लग रहे हो। जैसे मान लिया आप ऐसे घूमने लगे, इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब आप किसी चीज के अराउंड घूमने लग रहे हैं, मान बीच में कोई चीज उसके आर पार घूमने लगे, एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई। रोटेशन की वजह से क्या हमको देखने को मिलता है धरती पर डे एंड नाइट, दिन और रात है, वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलते हैं रोटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। एक बार धरती तरफ घूम गया, अमेरिका में सुबह होगी, इस तरफ घूमेगी, भारत में सुबह होगी, इस तरीके से। रिवॉल्यूशन की वजह से हमें क्या चीज देखने को मिलती है, सीजन्स, जो भी हमारे सीजन है वो चेंज होने के देखने को मिलते हैं सीजन। जैसे अभी मान लिया रिवॉल्यूशन है, धरती ऐसे घूमने लग रही है, सूरज की इस तरफ आ गई सर्दियां पड़ गई, सूरज की इस तरफ आ गई गर्मियां पड़ गई, ठीक है, थोड़ी सी और इस तरफ आ गई बारिश का मौसम आ गया। तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सीजनों के अंदर चेंज देखने को मिलते हैं। रोटेशन की वजह से हमको दिन और रात है इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है भाई, इतनी समझ में। अब ये जो प्रधान यामयोत्तर रेखा है, मैंने आपको बताई थी, जो बीच में ये जो 0 डिग्री वाली जो लाइन है प्रधान यामयोत्तर रेखा है, ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है बाय चांस यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो इस टाइप से कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, उन देशों के नाम अभी आपको याद कराऊं। टोटल 8 देशों से होकर गुजरती है, इधर लिखवा दूं। टोटल हमारी कितनी, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान यामयोत्तर, ये हमारी टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है भाई 8 देशों से होकर गुजरती है भाई। वो देश कौन कौन से, इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे, इनकी सिंपल सी ट्रिक है, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम। जो बीएसएफ का जो गेम है उसको टोगो किंगडम के अंदर करेंगे भाई, ठीक है। यानी क्या इसकी ट्रिक है, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम। ये जो से मैंने बड़े अक्षर में लिखे हैं ना, इनके मतलब इसका मतलब ये जो से बड़े अक्षर में इसके नाम से कोई ना कोई देश का नाम है, और जो से छोटे अक्षर में लिखे हैं इसका मतलब इनके नाम से कोई देश का नाम नहीं है, ठीक है। किंगडम में के है, के नाम से है, लेकिन आईएनजीडीओएम के नाम से कोई नहीं है, सिर्फ टिक बनाने के लिए। के नाम से क्या बन गया हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, यूके, यानी कि जो कि लंदन हो गया, लंदन के अंदर से ग्रीनविच जो है वहां से गुजरता है 0 डिग्री, ठीक है। अब ये सारे देशों के नाम हम लोग मोटा मोटा देखेंगे भाई, कौन कौन से आपको पढ़ने जरूर पड़ेंगे भाई, वरना भूल जाओगे भाई। हाँ क्या हुआ जिद्दी कर पढ़ लो ना यार। देखो भाई बी से हमारे पास क्या बन गया, बी से नाम था बर्किना फसो, ये देश का नाम है भाई बर्किना फसो, इस देश से जाती लाइन। एस से बन गया हमारे पास स्पेन, स्पेन कंट्री सुनी, स्पेनिश लैंग्वेज नाम भी सुना हुआ, तो ऐसे क्या बन गया हमारे पास स्पेन। एफ से क्या बन गया फ्रांस, फ्रांस इटली, इस टाइप से अपने अलग देशों के नाम सुनेंगे वही, ठीक है। जी से क्या बन गया घाना, घाना नाम का देश का नाम सुना, घाना GHAN घाना, ठीक है। घाना नाम समझ लेना, घाना, घाना जो देश है इसका नाम सुना हुआ आपने, ठीक है। ए से बन गया हमारे पास क्या हो गया, एंटिटी के बारे में बताइए, एंटिटी के बारे में अभी कुछ नहीं आया भाई, अभी कुछ नहीं आया एंटिटी वगैरह का। ए से बन गया हमारे पास क्या था, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया भी एक देश का नाम है। एम से हमारे पास क्या बन गया, माली, माली वो मसला खेत में काम, बाग में काम करना, ये देश का नाम है माली, ठीक है। टी से जो टोगो, हमारा टोगो के नाम से खुद टोगो भी एक देश का नाम है, टोगो क्या खुद एक देश का नाम है, टोगो हो गए 8 देश, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 देशों से होकर क्या है हमारा प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान यामयोत्तर गुजरता है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ये निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान यामयोत्तर गुजरता है, तो ऑप्शन देगा आपको इन 8 में से, मतलब कि एक देश का नाम देगा, 3 आपको देगा जिनके नाम आपको नहीं पता होंगे। तो याद रखना बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम भाई, ठीक है। टोगो भी क्या है, खुद एक देश का नाम है भाई, ठीक है। हाँ माली, ओके। तो क्या क्या है, बी से हमारा, बी वाला नाम थोड़ा मुश्किल, बर्किना फसो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, टोगो से टोगो खुद देश, यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। क्या बमको की कैपिटल माली, यस, ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आपके सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी हमने आज पढ़ी। एक तो मैंने हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। पूर्वी पश्चिमी को कौन से वाली चीज बांटती, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध को प्रधान यामयोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन यानी जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड भी करवाए थे देशांतर, ठीक है। तो ये वाली लाइन 0 डिग्री के ऊपर है, ये इसको पूर्व पश्चिम में बांटती है, और जो हमारा इक्वेटर है ये भी 0 डिग्री पे इसको उत्तर दक्षिण में बांटता है, ठीक है भाई। और इसके अलावा हमने पढ़ा इक्वेटर से इसके क्या नाम है, लैटिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इनके जो लाइनें हैं, इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, इसके बारे में पढ़ा। सारी चीजें हमने बिल्कुल अच्छे से देख ली हैं। मेरे हिसाब से हर एक साथी क्लियर भी होगी होंगी। एक बार के लिए आप कमेंट करके जरूर बता देना आपकी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, कदम मुंह में भोगता हूं, ठीक है। बिल्कुल डीपली चलने लग रहे हैं, चीजों को अच्छे से समझते हुए चलने लग रहे हैं भाई। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इन पर्सनों की पीडीएफ होगी या आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो पहले 3 क्लास हुई, तीनों के हैंड रिटन नोट्स डाल दिया, आप लोग चेक कर सकते हो, आपके प्रिंट निकलवा लेना, अपना पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको जो अपना ऐप है भाई जॉब टारगेट के नाम से मिलेगा, आपको प्ले स्टोर पर भाई उसको डाउनलोड करना होगा। कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे आपको 3 कोर्स मिलेंगे, एक कंप्लीट जीके का, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक आपको रेलवे ग्रुप डी से, तीनों के अंदर आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। जो दिल्ली पुलिस कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, मैथ रीजनिंग भी करना चाहता है, वो दिल्ली पुलिस कंप्लीट कोर्स ले सकता है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, प्रीवियस के पेपर भी मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, सारी फैसिलिटी आपको बैच के देखने को मिलेगी भाई। ये वीडियो भी YouTube से जाएगा, आपको बैच करने मिलेगी, ठीक है भाई। खैर जाओ लाना ले लो भाई।